कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये 3 लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं। उस एंकर ने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, क्या सबूत है? उसका जवाब होना चाहिए जी ये सबूत है, देख लो, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो जाती। आपने गोल गोल, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जब तक मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड? आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। और लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड खान साहब, लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग बेवकूफ हैं, चलिए आप कहते हैं, मान लेते हैं लोग बेवकूफ हैं, दिमाग से पैदल है, कोई बात नहीं, ना समझे, आप प्रूफ देना यार। यहां पे हम आपके लिए लड़ लड़ के हमने जान मार दी अपनी। और मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं, सर आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, खान साहब आप इंटरव्यू देना बंद करें, एआरवाई के अलावा आप किसी को ना दें। एआरवाई, देखिए, एआरवाई का एंकर होता जो आप कहानी सुनाते कि जब मैं गया था, फिर वहां पे 2 शूटर थे, 3 शूटर थे, और साजिश करी गई, और मेरे इदारों के अंदर मेरे लोग हैं जो मेरे लॉयल हैं, जो इदारों से परेशान हैं, उन लोग, वो वहीं पे कहानी खत्म कर देते। वो बोलता कि ख़वातीनो हजरात, ये हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना, बहुत बढ़िया दिया, तालियां, वो कहानी खत्म हो जाती। आप कहां फंस गए गोरों के चक्कर में? सीएनएन को आपने इंटरव्यू दे दिया, उसने सिर्फ आपसे बार बार एक सवाल पूछा पूरे इंटरव्यू में कि खान साहब सबूत दिखाएं आप जरा। आपने यह भी नहीं बोला इंटरव्यू में कि हां मेरे पास सबूत है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने यह भी नहीं बोला। आप यही बोल देते खान साहब कि मेरे पास है सबूत, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने उस एंकर को यह भी नहीं बोला। आपने सोच लिया सामने इमरान खान बैठा है, या वो एआरवाई वाले बूट पॉलिश वाले एंकर, टीवी एंकर बैठे हुए हैं जो आपके पैरों पर लेटे रहते हैं, वहीं पे सजदा करते हैं आपके पैरों के आसपास। या आपको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बेवकूफ हो, 17-18 साल का लड़का है जो कि आपका सपोर्टर है, जिसको लग रहा है कि अरे खान साहब आप, हमारी रिक्वेस्ट है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बीइंग एन इंडियन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप सिंपल सा बोलते कि नहीं मेरे पास प्रूफ है लेकिन मैं आपको दिखाना जरूरी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि हम लोग केस फाइल करेंगे और उस समय जज के सामने हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है, और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपने इस पे प्रोग्राम या वीडियो के आगाज़ में ये वीडियो क्लिप देखा, ये भारतीय एक शख्स है जिसका नाम है गौरव आर्या। ये भारतीय फौज से रिटायर्ड मेजर है, इसके अपने यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर अक्सर ये पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये शख्स जो है वो जहर उगलता रहता है। और ये वही शख्स है जिसने कहा था कि हम वो काम जो अरबों रुपए लगाकर नहीं कर सके, वो काम इमरान खान ने कर दिया है, यानी भारत का वो काम कि आईएसआई और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने का काम। इस वीडियो में भी वो वाज़ेह तौर पर एक नहीं 2 मरतबा कह रहा है कि जनाब हम आपके लिए यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, आपके लिए अपनी जान लड़ा दी है और आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन आपने बहुत मायूस किया है। इससे बेहतर था कि आप CNN को इंटरव्यू ना देते जिसने आपको बेनकाब कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन फौज का एक रिटायर्ड मेजर कह रहा है, जिसकी नफरत पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो नफरत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब खैर ये तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि किस तरह के हालात हैं मुल्क में, किस तरह इंडियंस हर उस बयानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फ़ौज, उनके तज्जियाकार, उनका मीडिया जो कि पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई के ख़िलाफ़ है। और जब भी इमरान खान पाकिस्तानी आईएसआई या फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देते हैं तो इंडियन मीडिया पर वो हेडलाइंस की सूरत में आता है, और आप समझदार हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब ये जो इमरान खान पर जो हमला हुआ है उस हवाले से एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है, और ये आईएसआई की नहीं है, यकीनन ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की होगी। और सीटीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसका फोरेंसिक जो एनालिसिस हुआ है उसकी रोशनी में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, और ये वफाकी हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक शख्स हमलावर था जिसका नाम मोहम्मद नवीद है, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें बड़े एक आप ये कह लें कि चौंका देने वाली बात सामने आई है
कि जिस शख्स की हलाकत हुई है, मुअज्जम जो मौके पर ही जहाँ बहक हुआ था, जिसके बच्चे उसके पास खड़े रहे काफ़ी देर और कोई उसको उठाने तक नहीं आया, कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इस शख्स को, मुअज्जम को, जो गोली लगी है वो पिस्टल की गोली नहीं थी, राइफल की गोली थी, सब मशीन गन की गोली थी, यानी जो क्लशनकोफ होती है। और ये गोली दूर से मारी गई और दूर से गोली लगी, जहाँ से इसको सर पे गोली लगी वहाँ पर तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर का सुराख था और जहाँ से ये गोली निकली वो 7.5 सेंटीमीटर का सुराख था। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर ये गोली नवीद के पिस्तौल से लगी होती तो वो उसके इंतहाई करीब था, तो फिर ये गोली के जो होते हैं ना, एक इसको टैटू साइंस कहते हैं, कि वो जलने के एक खुसूसी काले रंग का दाग आ जाता है, उसमें से जो शोला निकलता है पिस्टल से या बंदूक से, तो उसके निशानात नहीं है, लिहाजा ये गोली दूर से मारी गई। और उसमें ये बताया गया है कि ये गोली जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर किसी गार्ड की जानब से मारी गई और उसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की थी। वो सिक्योरिटी एहलकार जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर थे, यकीनन ऊपर से आगे से किसी ने फायर किया है और मुमकिन है वो फायर नवीद पर किया गया हो और ये दोनों साथ थे, यानी मकतूल और जिसने हमला आवर है। अब इसमें बड़ी जो सूरत हाल अजीब सी हो गई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक तो जो मकतूल को जो गोली लगी है, अच्छा मकतूल का पोस्टमार्टम हुआ है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, और जो फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इसके सर में एक जानब से गोली दाखिल हुई और दूसरी जानब से निकल गई, एक ही गोली उसको लगी जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई मुअज्जम की। अब इससे ये जाहिर हुआ कि जो नवीद है मुलजम हमला आवर, उसने ये गोली नहीं चलाई जिस गोली से मुअज्जम की हलाकत हुई है, तो लिहाजा वो कत्ल के इकदाम से तो वो बरी हो जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि कहा गया है कि नवीद के पिस्तौल से 12 फायर हुए हैं, रैपिड फायर हुए हैं, और जिनमें से 6 फायर जो हैं वो कंटेनर जो वो छत थी उसके अंदर हुए हैं, यानी यकीनन जिससे इमरान खान से भी जख्मी हुए होंगे। और 4 फायर ऐसे हैं जो कि कंटेनर की जो बाहर वाली जो लोहे की जो दीवार थी उसको छू कर गुजरे हैं, उनके निशानात हैं, लेकिन वो कंटेनर के अंदर दाखिल नहीं हुए। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में यकीनन जब वो गोली जो है वो चीरती है किसी लोहे को, तो उसके बाद गोली के जर्रात या लोहे के जर्रात इमरान खान को भी लगे और दीगर लोग भी उसी से जख्मी हुए हैं, जिनके जख्मी होने की इतलात है। उनकी शनाख्त अभी तक 2 के अलावा तो हमारे सामने नहीं आई। एक तो जो अहमद नासिर चट्टा हैं, जो हामिद नासिर चट्टा के साहिबजादे हैं, उनके बारे में इतला है, और एक जो शनाख्त सामने आई है वो सेनेटर फैसल जावेद। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये मैं अपने तौर पे तो नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट मुरतब हुई है, उसमें CTD की फोरेंसिक एनालिसिस है। अब इसके बाद ये बात तो साबित हो गई कि जनाब हमला आवर एक था, जो दूसरा फायर हुआ है वो उनके सिक्योरिटी गार्ड की जानब से किया गया, यानी इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग होते हैं, ऑब्वियसली वो भी कमांडोज होते हैं, इसीलिए उनको इतने अहम शख्सियत की हिफाजत के लिए मामूर किया जाता है, और कोई दूसरा हमला आवर नहीं था। और ये जब इमरान खान ये कहते हैं जी कि शार्प शूटर था, वो दूर से उसने फायर किया, देखें कॉमन सेंस की बात है, जो शूटर्स होते हैं ना किसी भी अदारे के, वो उस अदारे का सबसे बेहतरीन जिसका निशाना हो, निशानेबाज होता है, उसको शार्प शूटर या स्नाइपर शूटर का दर्जा मिलता है। वो 1-2 किलोमीटर के दूर से भी जिस शख्स को निशाना बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अगर इस केस में वो शूटर था किसी बिल्डिंग पर, तो वो तो फिर उसको शूटर होना ही नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले तो उसको गोली मार देनी चाहिए, जिसको इस काम पर मामूर किया गया था, घिनौने काम पर, कि उसने अब अगर फायरिंग की है तो वो उसने
किसी शख्स को घुटनों से ऊपर गोली नहीं लगी। इसका मतलब यह कि कंटेनर के नीचे, वो नीचे से जो फायर हुए हैं वो आगे उधर लगे हैं। अगर कोई बिल्डिंग से कोई फायर करता तो यकीनन ज्यादा नुकसान होता, और गोलियां जो है वो यहां से ऊपर लगती, ऐसा भी नहीं है। तो ये रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इमरान खान तो आपको पता है कि बयानियां बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। आप यकीन कीजिए, आज नहीं तो महीने बाद, महीने नहीं तो 2 महीने बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसको मानेगा कौन? जब आप ये कह दें कि मैं ना मानूं तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।